नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको बहुत सी ऐसी जानकारी दी जाती है, प्रकृति से जुड़े तमाम उन औषधि रहस्यों के बारे में बताया जाता है, आयुर्वेद के तमाम उस पिटारे को आपके लिए खोला जाता है जिससे आप अब तक अनभिज्ञ थे। यानी आयुर्वेद हमारे साथ किस प्रकार से हमेशा साथ रहता है, यानी जो प्रकृति के द्वारा दी गई वनस्पतियां हैं, फूल पत्ते पेड़ पौधे, ये सब जो हमारे इर्द गिर्द आसपास रहते हैं हमेशा, इनका हम सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। जिन फल सब्जियों को हम भोजन के तौर पर ग्रहण करते हैं, उन्हीं फल सब्जियों की वजह से हम अपनी कई बीमारियों को भी दूर कर सकते हैं। बस प्रक्रिया क्या है खाने पीने की, वो हमें जाननी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपका रुझान बढ़ाते हैं आपके स्वास्थ्य, आपकी सेहत के प्रति, और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। और इससे पहले कि हम कार्यक्रम को शुरू करें, आप सभी को मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें, ताकि आपके जहन में वो उम्र भर आपके साथ बने रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं मूत्र विकार, यानी हमारे शरीर में जितना भी तरल पदार्थ है वो एक तरह से जो बाहर मल के तौर पर निकलता है, वो मूत्र के रास्ते निकलता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, ये निकलना भी बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इसमें जब विकार उत्पन्न हो जाता है, जलन होने लगती है, कभी कभी खून की भी शिकायत आ जाती है, कभी कभी रुकावट हो जाती है, तो क्या ये सब चीज़ें किसी ना किसी रोग को दावत देती हैं? और अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो ये किस रोग की निशानी है? क्या चूक कर जाते हैं हमारे दर्शक, आज आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, शरीर के जितने विकार हैं ये दो चीज़ों पे निर्भर है जी। या तो आपके पेशाब के उसका दुष्ट प्रभाव पड़ता है, या फिर आपका पेट ठीक साफ नहीं होता, तो आपको फिर कई रोगों का निमंत्रण मिल जाता है। उदाहरण के तौर पे, यदि आपका पित्त बढ़ गया तो पेशाब आपका बहुत दर्द दे के आएगा और बिल्कुल सरसों के तेल जैसा गाढ़ा पेशाब आएगा। और यदि आपका कफ बढ़ गया तो आपका पेशाब बहुत ज़्यादा झाग देगा। अब वायुओं का प्रकोप ज़्यादा हो गया तो पेशाब रुक रुक के आएगा। अब पथरी पैदा होगी तो भयंकर दर्द होगा, पेशाब खुल के नहीं आएगा। तो पेशाब का किसी भी किस्म का इन्फेक्शन है, इसको मिटाने के लिए हमारे पास सबसे उत्तम तो है गाय का और बकरी का दूध। गाय या बकरी के दूध का यदि आप नियमित रूप से प्रयोग करते हैं तो आपको पेशाब में कभी कोई नुक्स पड़ नहीं सकता, और पेशाब हमेशा आपका साफ आएगा। जैसे पानी निर्मल होता है ऐसे निर्मल आएगा। परंतु जब आपके खान पान में गड़बड़ी होगी तो पेशाब का रंग बदल जाता है, पेशाब में धात आना शुरू हो जाती है, कई बीमारियाँ। तो चरक संहिता में साफ लिखा है कि पेशाब को, जिसको नाड़ी का ज्ञान हो तो नाड़ी देख के बता दे कि आपका ये रोग बढ़ा, आपको ये उपाय करना है। परंतु जिनको नाड़ी का अनुभव नहीं है
वो पेशाब का रंग देख के उसके ऊपर से उपचार करते हैं। जैसे आपको गर्मी होगी बहुत ज़्यादा, एक तो पेशाब बहुत कम हो जाएगा, और पेशाब जैसे सरसों का तेल होता है ऐसे पीले रंग का बड़ा गाढ़ा आएगा, और कई बार पेशाब के साथ खून भी आ जाता है। तो ऐसे रोगी को यदि मूली मिल रही है तो सोने पे सुहागा। ताज़ी मूली निकाल के उसका जूस निकालें पत्तों के साथ, उस जूस के अंदर थोड़ी शक्कर मिला दें, परंतु बिना मसाले के। मसाले वाली नहीं मिलानी, नहीं तो नुकसान करेगी। यह शक्कर नहीं है तो उसमें कुज्जा मिश्री पीस के मिला दो। अब 1 गिलास मूली का रस पीने में आपको कम से कम आधा घंटे का समय लगाना पड़ेगा। शिप शिप करके पीना है। इसके पीने के 15-20 मिनट के बाद आपको पेशाब ऐसे आएगा जैसे तेज बारिश होने पे नदी में बाढ़ आती है, और आपकी गर्मी ऐसे शांत होगी अंदर से जैसे तेज जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है। ऐसे आपका जो गर्मी है वो शांत हो जाएगी। और 2 दिन के अंदर जो आपका पेशाब तेल जैसा, सरसों के तेल जैसा गाढ़ा पीला आ रहा था या लाल आ रहा था, वो बिल्कुल पानी जैसा साफ आएगा। और इसमें चेहरे पे भी आपको रौनक आएगी। जैसे सुबह सूर्य की किरणें निकलने पे गुलाब की कली पे ओस पड़ने पे कली पे चमक आती, मोती जैसी चमकती है, ऐसे चेहरे पे चमक आती है। परंतु जिनका कफ है और बलगम खांसी बहुत भयंकर है, उनको चाहिए कि 5 छोटी पीपल लेके 200 ग्राम दूध गाय का या बकरी का, 200 ग्राम पानी उसमें मिला के धीमी आंच पे इतना उबालना कि पानी सूख जाए, दूध बचे। अब इसको नीचे उतार के 15 से 18 डिग्री जब गर्म रह जाए तो इसको छान लें। छान करके पीपल को खाते जाए और दूध पीते जाए। तो जो आपके पेशाब के अंदर नजला गया है वो ऐसे साफ होगा जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त कर दी है। और जो आपको सफ़ेद रंग का झाग दे के पेशाब आ रहा था, बिल्कुल पानी जैसा साफ आएगा, झाग नहीं देगा। अब जिसके पेशाब के अंदर बहुत ज़्यादा जलन है, बहुत दर्द दे के आ रहा है, उसको कच्चा दूध या गर्म करके ठंडा दूध, 100 ग्राम दूध है तो 300 ग्राम उसमें पानी मिलाना, और 100-150 ग्राम उसमें शक्कर मिला रहे। शक्कर भी बिना मसाले की। कहीं चीनी को शक्कर ना समझना, चीनी तो जहर है। गुड़ वाली शक्कर जो लाल होती है वो मिला रहे। अब ये 400 ग्राम दोनों चीज़ें बन गई। 50 या 100 ग्राम शक्कर मिला के 600-700 ग्राम बन गई। अब इसको पीने में आपने कम से कम 1 घंटे का समय लगाना, बिल्कुल आस्ता आस्ता पीना। और पीते पीते जैसे आपको पेशाब का प्रेशर बनता, पेशाब जाते रहे, आके फिर पीते रहे। तो 2 या 3 बार पीने के बाद आपका पेशाब का वो रोग भी समाप्त हो जाएगा। और जिसको बहुत भयंकर दर्द हो रहा था और पेशाब करने पे जान निकलती थी, ये इस क्रिया को कम से कम 15-20 दिन लगातार करें। और दिन का खाना सूर्य उदय होने के 2 घंटे के अंदर अंदर खा लें। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, उसमें
नींबू, काला नमक, काली मिर्च, अजवाइन और जीरा ये भून करके पीस के मिला दें। रोटी ताज़ी ताज़ी गरम गरम खानी, सब्जी दाल जो भी आपने बनाई है उसमें उस रोटी को चूर करके लिद्दा बना के खाते जाना। 2-4 ग्रास खाना खाया, ऊपर से 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप 1 घंटे का समय लगाएंगे। खाना खाने के बाद दांतन कूड़ा करके फिर 5 मिनट के लिए आप वज्रासन बैठ जाएं। वज्र आसन से उठ के 10 मिनट आप सैर करके सब आसन लेट जाएं 20 मिनट के लिए। फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। फिर उसके बाद उठ के आप जो भी काम धंधा करना करें। अब आपके शरीर में इतना फर्तीलापन आ जाएगा जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। और रात्रि को दिन अस्त होने से 2 घंटे पहले ही खाना खा लेना आपने। खाना खाने के बाद तरीका वही है जो सुबह का था खाना खाने का, ताज़ा खाना, गरम गरम खाना, और खाने के साथ 2 गिलास गर्म पानी जिसमें नींबू का रस, काला नमक, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन मिला रखे। अब दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्र आसन से उठ करके कम से कम आधे घंटे की आप सैर कीजिए। उसके बाद 1.5 घंटे का आराम कीजिए। उसके बाद आप सोएं, बैठें, जो मर्जी करें। सुबह 4 बजे उठ करके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार जई, 1 घंटा लोन विलोन करना अति आवश्यक है। तब आपको पूर्ण लाभ होगा। मैं सोहन लाल शर्मा उदयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरे यूरिन में प्रोटीन जाने की शिकायत थी। गत 2 वर्षों से परेशान था। बहुत जगह आयुर्वेदिक दवाएं भी ली, एलोपैथिक दवाएं भी ली, लेकिन कोई संतोषजनक आराम नहीं पड़ा। 100-200 mg कम पड़ता और वापस 10-15 दिन में वापस बढ़ जाता। उसके बाद में हमने टीवी के अंदर बाबा जी का प्रोग्राम देखा, स्वस्थ विचार वाले प्रोग्राम में। तो हमारे को उनकी वार्तालाप से और उनके तरीके से विश्वास हुआ और हम यहाँ आए। यहाँ आने के बाद उनके इस गाइड के अनुसार पहले दिन रात को 10 बजे से खाना पीना छोड़ के और पानी भी नहीं पिया और यहाँ आए। सुबह आपने बाबा जी ने यहाँ नाड़ी परीक्षण किया और उस दिन मेरा यूरिन में प्रोटीन 5200 mg था। 15 दिन दवाई ली तो 15 दिन में सीधा 2800 पॉइंट कम हो गया। अगले 15 दिन में 1600 पॉइंट कम हो गया और अभी लास्ट 21 तारीख की रिपोर्ट में यूरिन में प्रोटीन 0 है। ये 24 आवर्स यूरिन की रिपोर्ट है। और मेरा बीपी आश्चर्यजनक तरीके से कंट्रोल हो गया है और मैं एकदम स्वस्थ हूँ। मुझे बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा है और महाराज की, बाबा जी की दवाइयों में बहुत ही विलक्षण और सात्विक दवाएं हैं और हमारा इनके कार्य से बहुत भरोसा है। जब हमने बाबा जी से बताया कि ये आपका चमत्कार हो गया तो उन्होंने कहा कि हमारा चमत्कार नहीं है, ये दवाई का चमत्कार है। मेरा नाम दिलीप कुमार बत्रा है। मैं अल्मोड़ा उत्तरांचल से आया हूँ। मेरे पैर में वेरिकोज की प्रॉब्लम 1.5 साल से रही है। पिछले करीब 1.5 साल से मैंने काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, काफ़ी दवाइयाँ ली है, एलोपैथी भी ली, फिर बाद में होम्योपैथी भी ली, लेकिन मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद मुझे किसी से यहाँ के बारे में पता चला तो तब मैं वहाँ से आज ही सुबह पहुँचा हूँ। आज सुबह पहुँचते ही मैंने उन स्वामी जी से मिला मैं और स्वामी जी ने मुझे दवाई लिख के दी। फिर मैंने दवाई की एक डोज खाई। 1 डोज खाने के बाद फिर स्वामी जी ने मुझे प्रेशर देने के लिए रोका यहाँ पर
फिर 3:30 बजे बाद उन्होंने मुझे प्रेशर दिया। उन्होंने मुझे प्रेशर लगभग 3 बार दिया, जिससे मुझे 70 से 80% तक फ़ायदा दिखाई दे रहा है। उन्होंने खुद नब्ज देखी, वो खुद ही बताया ये प्रॉब्लम है, उन्होंने अपना भी बताया है और उसमें कोई उन्होंने गलत बात नहीं बताई। जैसा मैं महसूस करता हूँ, जैसी मुझे परेशानी है, वही बताया उन्होंने। दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है समस्या। हेलो। हेलो। नमस्कार। नमस्ते जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सुजीत नायक है। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? उड़ीसा संबलपुर। जी, अपना सवाल पूछे, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। जी जी, मुझे आज 8 दिन हो गया, शरीर में, मुंडी में और पैर में बुखार रह रहा है, 102 प्लस रह रहा है और वगैरह ऐसे लहसुन का पेस्ट भी एक बार 3 लहसुन का पेस्ट करके भी गर्म पानी के साथ पिए, लेकिन बुखार उतर ही नहीं रहा है। तो मतलब उतर नहीं रहा या चढ़ना उतरना ऐसा चल रहा है? नहीं, उतर नहीं रहा है, माने 102 से कभी उतर नहीं रहा है। 102 से नीचे उतर ही नहीं रहा है। जी, देखिए, जब किसी का बुखार रुक जाए और दवाई लेने के बाद ना उतरे तो नीले रंग की एक ट्रांसफ़र पेपर होता है जो मिठाई के डब्बों पे पैक किया जाता है, सगने की पटारियों पे, नीले रंग का ले, और उसकी 4-6 तय करके मत्थे के ऊपर जैसे पानी की पट्टी करके रखते कपड़ा, ऐसे उसको बांध दें और जिस कमरे में सो रहा है उस कमरे में जो आपकी ट्यूब है या बल्ब है उसके ऊपर भी नीले रंग का कागज लगा दें। तो इसके करने से 1.5-2 घंटे के अंदर बुखार बिल्कुल नॉर्मल आ जाए। 98.4 जो हमें चाहिए वही रहेगा, न इससे ऊपर जाएगा न इससे नीचे। और ऐसे लहसुन जो है ये हर किस्म के कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए रामबाण है। यदि हर 3 घंटे बाद हम बड़ी मोटी तुल्ली या तो 3, छोटी तुल्ली या तो 5, 1 गिलास गर्म पानी में पानी गर्म करके इतना ठंडा कर ले कि आंगली बर्दाश्त कर ले, उसके अंदर मिला के पीते हैं और पीने में आधा घंटा लगाते हैं तो पीते पीते बुखार उतर जाता है। परंतु एक दिन में इसकी 5 खुराकें लेनी पड़ती हैं 3-3 घंटे के फासले से, तो जाके लहसुन पूरा काम करता है। जी, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं प्रक्रिया जो आप कर रहे हैं उसमें कुछ गड़बड़ हो रही है और जो गुरुजी ने आपको चीज़ें समझाई हैं उस तरीके से आप करें, निश्चित तौर पर आपका ये बुखार बिल्कुल उतर पाएगा। और ऐसे ही नुस्खे आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है सही जानकारी होने के लिए। तो इसीलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा, आप जल्द से जल्द स्वस्थ विचार पुस्तकों का सेट अपने घर पर मंगवाएं, ताकि उसमें हर प्रकार के उपचारों को आप कैसे कर सकते हैं, कैसे उन उपचारों में आपको लाभ मिलेगा, वो सारी जानकारी आपको पुस्तकों के माध्यम से दी गई है। तो पुस्तकें मंगवाने के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फ़िलहाल अगले सवाल की ओर हम रुख करते हैं। उससे पहले हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं एक और लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। नमस्कार गुरु जी नमस्ते, क्या नाम है आपका? ललिता जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? कर्नाटक से, रायचूर। कर्नाटक। अपना सवाल पूछे, क्या समस्या है आपकी? गुरुजी सुन रहे हैं आपको। 15 दिन से पेट में दर्द है मेरे को, ऐसा खाना का भोजन करते साथ पेट में दर्द चालू होता है और वो मैट्रिन जाके 15 दिन से भोजन करते ही इनके पेट में दर्द उत्पन्न हो जाता है और इनको शौचालय जाना पड़ता है। देखिए, इसका रोग जो है, इसका एक कारण, इसके कई कारण हो सकते हैं। अब मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, मैं आपको कह दूँ कि हाँ आप ये दवाई खा लो आपका दर्द बंद हो जाएगा। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आती हैं और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसती हैं, सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराती, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे।
उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की है, दवाइयाँ पीने की है, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाई है। यदि ठीक ढंग से दवाई खाएंगे तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उस दिन के बाद ये दर्द नहीं पड़ेगा। दर्शकों, आप इस कार्यक्रम को रोज़ाना देखते हैं, सराहते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम में जो तमाम नुस्खे बताए जाते हैं, उपचार बताए जाते हैं, इनको आप विशेष तौर पर पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके मंगवा सकते हैं। और स्वस्थ विचार कार्यक्रम को आप संस्कृति टीवी के माध्यम से देखते हैं। संस्कृति टीवी को अपने टेलीविज़न पर लाने के लिए, या जो दर्शक इस कार्यक्रम को, इस टीवी चैनल को नहीं देख पा रहे हैं, वो अपने नज़दीकी केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर्स टीवी स्क्रॉल में चलाए जा रहे हैं, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।